Good morning, student. Welcome in my new video. Now, our new topic is outbreeding device. What is outbreeding device and how to use of outbreeding device in plants? How to prevent self pollination in plant and promote to क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सभी बातें हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइस प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइस इज ए मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है in which to prevent self pollination and promote cross pollination is called is outbreeding device। तो outbreeding क्या है? एक मैकेनिज्म। outbreeding device is a mechanism in which to prevent self pollination and to promote cross pollination। उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा। हम बात करते हैं किसी बाइसेक्सुअल hermaphrodite जो फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? प्लांट है, फ्लावर हैव both sex part, male and female, both sex part are present in a flower is called bisexual flower। तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे जिसमें एक ही फूल के अंदर, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आप देखते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस मोस्टली कंप्लीट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर लगातार हम किसी प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली यदि सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का अर्थ है कि जो न्यू कैरेक्टर जो है वो न्यू कैरेक्टर उस प्रोजेनी के अंदर नहीं आएंगे। जो भी प्लांट की ऑफस्प्रिंग बनेगी, सीड बनेगी, उन सीड के अंदर नए कैरेक्टर नहीं आएंगे। जब नए कैरेक्टर नहीं आएंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण जो प्रोजेनी प्लांट्स बनती है वो अनहेल्थी प्रोजेनी प्लांट्स बनते हैं। सो जो कंटिन्यू self pollination generate inbreeding depression। inbreeding depression then new progeny produced new progeny will not healthy। तो जो प्रोजेनी बनेगी कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन किसको जनरेट करेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी विल नॉट हेल्थी। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी? हेल्थी नहीं होगी, अनहेल्थी प्रोजेनी बनती है। तो इस अनहेल्थी प्रॉपर्टी को या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फिनोमिना, ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। वो कैरेक्टर्स या उसको एडेप्टेशन भी कहते हैं, एडेप्टेशन डेवलप होते हैं। वो एडेप्टेशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। इसलिए उस कंडीशन के अंदर जो नए प्लांट्स बनेंगे, उस नए प्लांट्स के अंदर नए फिनोटाइप बनेंगे, नए कैरेक्टर बनेंगे। जो नए कैरेक्टर्स हैं वो चेंज्ड इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के जो करेक्टर हैं वो कौन कौन से करेक्टर बनते हैं, वो क्या क्या करेक्टर हैं, उन करेक्टर से किस तरीके से हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, these outbreeding characters are present in flowers। तो ये सभी characters जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट, टू अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड। हमने जब एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने एडेप्टेशन का पढ़ा था सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है ठीक उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी मेच्योर होती है। तो पोलन ग्रेन रिलीज एंड मेचुरेशन ऑफ स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर सेम एट सेम टाइम। तो सेम टाइम पर क्या होता है, समान होता है, समान मेचुरेशन होता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अगर फ्लोवर के अंदर इस प्रकार की सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को अवॉइड कर दिया जाएगा तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। टू अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन इन प्लांट, तो पोलन ग्रेन्स are released before stigma receptivity and stigma receptivity will occur before pollen grain release, pollen grain release। ओके, तो ये कंडीशन अगर किसी प्लांट की फ्लावर में स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए या फिर किसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी यानी स्टिग्मा मैच्योरेशन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाए और उसके बाद पोलन ग्रेन रिलीज हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा जो करेक्टर है वो करेक्टर है हेटेरो हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली के अंदर हम जो फिलामेंट पार्ट है, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, स्टेमन का जो फिलामेंट पार्ट है और स्टिल का जो स्टिग्मा है, उन दोनों की पोजीशन और हाइट यदि दोनों क्या हो डिफरेंट, इफ position and height of filament and stigma are different in flowers, those condition develop क्रॉस पॉलिनेशन फिनोमिना। तो अगर किसी फ्लावर के अंदर फिलामेंट और स्टिग्मा की पोजीशन और हाइट, पोजीशन का अर्थ है कि उसकी बीच के अंदर कोई बैरियर बन जाए, नेचुरल बैरियर बन जाए, तो बैरियर बनेगा तो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं। तो पोजीशन मींस बैरियर, नेचुरल बैरियर अगर उसमें बन जाए, स्टिग्मा और एंथर के बीच कोई नेचुरल बैरियर बन जाए, पोजीशन इनकी चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट के अंदर क्या होगा कि जब हम फ्लावर के अंदर स्टिग्मा की हाइट अधिक हो और फिलामेंट की हाइट छोटी हो या फिर फिलामेंट की हाइट ज्यादा हो और स्टिग्मा की हाइट छोटी हो, तो उस कंडीशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन की लैंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेकंड इसका हेटेरोस्टाइली कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, उस थर्ड कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी,
सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मैंने आपको बता दिया जेनेटिक मैकेनिज्म सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से भी हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को, जो क्रॉस पॉलिनेशन, उस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर अगर सेम जेनेटिक मटेरियल के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है तो वहां पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, और जब जर्मिनेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर दिया जाता है। डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं सेम स्पीसीज के, बट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट या फ्लावर के पोलन ग्रेन आपस में जब फ्यूज होंगे या पोलन ग्रेन की लैंडिंग होगी किसी डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो उस कंडीशन में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये तीन करेक्टर हुए, और लास्ट करेक्टर है डाइकेनी। डाइकेनी क्या होता है? डाइकेनी फिफ्थ करेक्टर डाइकेनी। देखिए कुछ मोनोइशियस प्लांट होते हैं, मींस बाइसेक्सुअल मोनोइशियस प्लांट, और कुछ डायोइशियस प्लांट। ओके, मोनोइशियस प्लांट की फ्लावर जो है इस पर क्या होंगे, इस पर मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ही प्लांट है, उस पर मेल और इसी पर फीमेल, दोनों फ्लावर यदि प्रेजेंट होते हैं तो उस प्लांट को बोलते हैं मोनोइशियस। और डायोइशियस में क्या है कि दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर एक पर मेल होगा और एक पर फीमेल होगा। तो सिंगल प्लांट है सिंगल सेक्स फ्लावर, मींस एक प्लांट पर मेल फ्लावर है, दूसरे पर किसी दूसरे प्लांट पर मेल फ्लावर होगा। तो दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हों तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं डायोइशियस प्लांट। मोनोइशियस जो प्लांट है, उस मोनोइशियस प्लांट के अंदर क्या होता है, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होता है, बट प्रमोट जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी को क्या कर देते हैं, ये करते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर पर तो नहीं आते, इसलिए यहाँ पर ऑटोगेमी तो क्या हो गया, क्लोज हो गया, प्रिवेंट हो गया। बट जिटोनोगेमी तो यहाँ पर होता है, और जिटोनोगेमी को हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहते, एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता जिटोनोगेमी। अब जिटोनोगेमी में मैं बताया एक ही प्लांट की मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तो उसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। तो मोनोइशियस प्लांट के अंदर जिटोनोगेमी तो होता है और ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो मोनोइशियस प्लांट में मिलेगी। लेकिन डायोइशियस जो प्लांट है, उस डायोइशियस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी, दोनों कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। और टू प्रमोट किसको कर देते हैं, टू प्रमोट सेल्फ या जीनोगेमी, जीनोगेमी प्रोसेस को क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो डायोसियस प्लांट है, वो डायोसियस प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। और इस डायोसियस प्लांट के अंदर हम ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। केवल जीनोगेमी की प्रोसेस ही होती है, इसलिए यहाँ पर
क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, आउट ब्रीडिंग जो प्रोसेस है, आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन, वो कंडीशन पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। जितने भी जिनोगेमी जिन प्लांट्स में होंगे, वहाँ जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें नए करेक्टर, पेरेंट्स प्लांट से ज़्यादा नए करेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं, जिसके कारण वो नेचुरल के अंदर जो चेंज्ड इन्वायरमेंट है, उस चेंज्ड इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसलिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के करेक्टर जो है वो प्लांट में डेवलप होते हैं। तो ये आपके छोटा सा एक टॉपिक था, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जिसको मैंने बहुत ही इजीली वे में आपको समझाया है। तो आज का टॉपिक फिनिश।